So in part 3 we are supposed to start from page number 74. In the end of part 2, I had described the speech of Miranda where she is feeling very sad for her father because she could not remember all the things which have happened 12 years back, and because she was only 3 years old, so she could not even remember what exactly happened, but she want to cry it over again. So she says that I want to express my sorrow over this conspiracy against us all again. It is a hint that wrings mine eyes too. Rings का मतलब squeezes. So this whole story is an indication which draws tears from my eyes. Prospero, hear a little further and then I'll bring thee to the present business. Prospero बोलता है, now little bit of story is more for you to listen and then I will lead you to the affair of this shipwreck. तो ये जो present business है इसका meaning है shipwreck. तो वो present happening है इसलिए उसको present business बोला गया है. Which nows upon, without the which this story were most impertinent. Impertinent का मतलब irrelevant, insignificant, not important. उसने बोला है कि unless and until you understand this part of the story, you will not be able to understand why I created this shipwreck. Wherefore did they not that are destroy us? तो तभी मिरांडा के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इफ़ एंटोनियो हर विकेड अंकल वांटेड टू बिकम द ड्यूक ऑफ मिलान एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर, तो वाई डिडंट ही नॉट डिस्ट्रॉय और वाई डिडंट ही नॉट किल बोथ फादर एंड डॉटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. प्रॉस्पेरो, वेल डिमांडेड वेंच. वेंच का मतलब होता है यंग वुमन, जो आपने एक्ट 1 सीन 1 में भी आपने देखा गोंजेलो ने इस वर्ड का यूज़ किया था. ठीक है. So he says that हाँ, तो फिर वो बोलता है कि आगे ये जो स्पीच है प्रॉस्पेरो की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बोल रहा है माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन. जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना चाहिए. डियर दे डस्ट नॉट, सो डियर द लव माई पीपल बोर मी. ठीक है. उसने रीज़न ये बताया कि दे डेयर नॉट किल मी इन साइड माई ड्यूकडम बिकॉज ऑफ द लव विच आई लव एंड द सपोर्ट विच द कॉमनर्स ऑफ मिलान दे बियर फॉर मी. तो जो कॉमन पीपल थे मिलान के, दे हैड सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रॉस्पेरो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एंटोनियो एंड हिज कॉन्स्पिरेटर्स टू किल हिम. ठीक है, टू मर्डर हिम, नॉर सेट अ मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस. और वो कॉन्स्पिरेसी का ये पार्ट भी इतना ज़्यादा ट्रेचरस भी नहीं करना चाहते थे कि उसमें किसी का मर्डर हो जाए. तो सबसे ईजिएस्ट वे था कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा को दोनों को ड्यूकडम के बाहर भेज दिया जाए. बट विद कलर्स फेयर प्रिंटेड देयर फोल एंड्स इन फ्यू दे हरीड अस अबोर्ड अ पार्क. यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. what happened after father and daughter they were taken out by the team of cheaters outside the Milan. So actually their intention was to get rid of Prospero and Miranda, and they wanted to execute their conspiracy treachery in such a manner that both father and daughter should die, और इसका जो है वो कॉमन पीपल ऑफ मिलान को पता भी ना चले. तो जब प्रॉस्पेरो और उसकी डॉटर को मिलान के गेट से बाहर ले जाया गया, बोर अस सम लीक्स टू द सी, वहाँ पे उन्होंने उस सी के पास ले गए. एक छोटी सी बार्क मीन्स बोट, एक बोट में बिठाया, और फिर लीक्स जो है वो डिस्टेंस होता है जैसे हम किलोमीटर्स बोलते हैं लैंड के लिए, उसमें बिठाया. वेयर दे प्रिपेयर्ड अ रॉटन कारकास का मतलब हस्क ऑफ अ बट, एक टब के साइज का एक छोटा सा हस्क से बना हुआ एक बोट थी जिसमें फादर और डॉटर दोनों को डाल दिया गया. नॉट रिग्ड नॉर टैकल सेल नॉर मास्ट. सो दिस रॉटन हल्क ऑफ अ बोट, it was not at all suitable to sail into the sea. वो इतनी ख़राब बट थी, इतनी ख़राब टब थी कि वो सी में सेल नहीं कर सकती थी. The very rats instinctively have quitted. उसको देखने से लगता था that it was the home of rats which has just left it. There they hoist us. तो उस टब में ये जो पूरी टीम थी इन्होंने hoist का मतलब लॉन्च या फिर डाल दिया, फादर डॉटर को डाल दिया. टू क्राई टू द सी दैट रोड टू अस, सो दैट दिस टब विच वॉज टेकिंग फादर एंड डॉटर कुड बी डिस्ट्रॉयड इन टू द सी.
टू साई टू द विंड्स, ताकि सी के जो हाई टाइड्स थे, जो विंड्स थे स्टॉर्मी, वो सब उनको डिस्ट्रॉय कर देते. बट हुज पिटी साइंग बैक अगेन डिड अस बट लविंग रॉन्ग. बट दे वर ऑल्सो वेरी फुल ऑफ सिंपैथी. जो टीम थी, जो लॉर्ड्स की जो पूरी टीम थी, जो फादर और डॉटर को ले जा रही थी, ठीक है, एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स के कॉन्स्पिरेसी के का पार्ट थे, जो वो भी प्रॉस्पेरो और मिरांडा के ऊपर पिटी फील कर रहे थे. अलैक व्हाट ट्रबल वाज आई देन टू यू. मिरांडा इज फीलिंग सॉरी फॉर हर फादर बिकॉज शी फील्स दैट शी हैज़ बीन अ ग्रेट ट्रबल. ठीक है. प्रॉस्पेरो, ओ अ चेरुबिन, ये भी स्पीच इंपॉर्टेंट है. चेरुबिन का मतलब एंजल, ये मिरांडा के लिए वर्ड यूज हुआ है. Thou was that did preserve me. So the presence of Miranda was the only reason why Prospero could struggle, Prospero could be saved from getting destroyed. Thou did smile infused with a fortitude from heaven. So it was the smile of little Miranda which filled power inside Prospero when I have decked the sea with drops full salt under my burden groaned. So when Prospero was feeling burden under the waves of the sea and lamented over his fortune and groaned under the burden of his grief, it was only Miranda's presence which saved him, which raised in me an undergoing stomach to bear up. So this presence of Miranda, it raised enduring spirit inside, or you can say a kind of a feeling to tolerate inside Prospero, to tolerate this evil. Miranda, how came we ashore? तो फिर कैसे हम आइलैंड पे आए, इस लैंड पे आए? By providence divine. Providence का मतलब होता है गॉड. ठीक है. तो प्रॉस्पेरो ने बोला कि दिस वॉज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ विच वी हैड केम. और अब यहाँ पे गोंजेलो का रेफरेंस आएगा, आप ध्यान से देखिएगा. सम फूड वी हैड एंड सम फ्रेश वाटर दैट अ नोबल निपोलिटन. गोंजेलो तो जैसे इंडिया के रहने वालों के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही नेपल्स का, क्योंकि ये लॉर्ड था, अलोंजो का लॉर्ड था, तो काउंसिलर था, इसलिए गोंजेलो को निपोलिटन बोला जा रहा है. अ नोबल एंड ऑनेस्ट निपोलिटन गोंजेलो, व्हाट डिड ही डू एट द टाइम व्हेन ही बोर्डेड Prospero and Miranda in that broken tub? He kept food, he kept fresh water out of charity, out of feeling of pity, who being then disappointed master of this design. Although he was the chief lord who of this conspiracy, did give us with rich garments, ना सिर्फ फूड और फ्रेश वाटर रखा, बल्कि क्लोथ्स रखा. लिनेन इज ऑल्सो क्लोथ्स. स्टफ्स मीन्स स्टोन्स and all the things of daily necessities which since have steadied much, so of his gentleness. So Gonzalo was such a kind lord that though he was appointed to kill us, to destroy us, but in return out of pity he kept food, fresh water, clothes, stones and basic things so that a person can be alive. Knowing how I loved my books, he furnished me from my own library with volumes that I prized above my dukedom. And because Gonzalo knew that Prospero is a great sorcerer, he wants to learn magic, तो उसने प्रॉस्पेरो की ही लाइब्रेरी से ढेर सारी मैजिकल बुक्स भी रख दी थी. वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन. मिरांडा बोल रही है कि इज इट पॉसिबल दैट आई कुड सी गोंजेलो वंस अगेन. प्रॉस्पेरो, नाउ आई अराइज. अब प्रॉस्पेरो को दूसरा कुछ याद आ गया और उसने बोला, उसने अपना क्लोक जो है वो वापस से पहना. मैंटल मीन्स क्लोक. सिट स्टिल एंड हियर द लास्ट ऑफ आवर सी सॉरो. सी सॉरो का मतलब सफरिंग which father and daughter had to face in the sea. Here in this island we arrived. जब इस island पे मैं आ गया. And here have I thy schoolmaster made thee more profit than the other princes can. So after I came to this island, I became your teacher, your guide, and I wanted you to get benefit out of my knowledge so that you can be better knowledgeable than the other princes that have more time for vainer hours. vainer hours का मतलब less serious hours. तो क्योंकि प्रॉस्पेरो के पास अपना तो ड्यूकडम बचा था, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बचा था, सो ही फोकस्ड ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ हिज डॉटर. एंड ट्यूटर्स नॉट सो केयरफुल. और जो ट्यूटर्स होते हैं, जो पैलेस में आते हैं, वो शायद इतने केयरफुल नहीं होते, लेकिन प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को एक बढ़िया गाइडेंस और एक बढ़िया, जिसको बोलते हैं कि अपब्रिंगिंग दी. Heavens thank you for it, and now I pray you, sir, for still 'tis beating in my mind your reason for raising this storm. इतनी स्टोरी सुनने के बाद जब मिरांडा को ये बात समझ में आ गई
कि ये कॉन्स्पिरेसी उसके रियल अंकल ने करी है और वो एक प्रिंसेस है और उसके फादर एक ड्यूक हैं और ड्यूकडम का नाम मिलान है, तो उसने अब क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज़ द रीज़न behind raising this tempest, this storm. Prospero, know thus far forth by accident most strange bountiful fortune. Bountiful fortune का मतलब mysterious fate. तो अब Prospero ने बोला कि you must know that by some favorable and mysterious accidental fate hath my enemies brought to this shore. God has brought this ship which is full of my enemies, ठीक है, which is crossing across this island, and by my prescience I find my zenith doth depend upon a most auspicious star, whose influence if now I quote but not but omit, my fortunes will ever after strew. So now I thought that if I will not take advantage of this opportunity, my fortune which is favoring me at the highest point, it will sink to its lowest. अगर मैंने इस टाइम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, जब मुझे मेरे मैजिकल आर्ट मैजिकल नॉलेज के थ्रू ये पता है कि ये जो शिप जा रही है इसमें मेरे सारे एनिमीज़ हैं और मेरे पास चांस है कि मैं इनको लेसन सिखाऊं, सबक सिखाऊं, तो फिर शायद मैं कभी दोबारा इनसे बदला नहीं ले पाऊंगा. तो ये एक अकेला चांस था जो फॉर्च्यून बाउंटीफुल फॉर्च्यून आया था प्रॉस्पेरो के पास, उसको वो ड्रूप नहीं करना चाह रहा था, मिस नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज दिस वॉज द ओनली चांस व्हेन ही कुड टेक हिज ड्यूकडम बैक. हेंस सीज मोर क्वेश्चन. सीज का मतलब स्टॉप. अब प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को बोला कि नाउ नो मोर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट इंक्लाइन टू स्लीप, और एक मैजिक किया जिससे मिरांडा शी वेंट इनटू स्लीप. टिस अ गुड डलनेस एंड गिव इट अवे. He wanted his daughter to sleep and not to agitate her mind, because now she was also aware of the whole conspiracy. I know you cannot nor choose, so there is no other option for Prospero to give rest in the form of sleep to Miranda. Come away servant, come, I am ready now. अब प्रॉस्पेरो ने वापस से अपना मैजिकल क्लोक पहन लिया था. अब आप इंट्रोडक्शन देखेंगे. एरियल, एरियल इज़ अ एरी स्पिरिट एंड इट इज़ अ वेरी लॉयल स्लेव स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरो. एरियल को कॉल करता है प्रॉस्पेरो, एरियल की एंट्री होती है. एरियल की हेल्प से ही ये टेम्पेस्ट क्रिएट किया गया है. ऑल हेल ग्रेट मास्टर, ग्रेव सर, हेल. हेल का मतलब होता है ग्रीटिंग्स. तो एरियल आता है, बेंड करके ग्रीटिंग देता है प्रॉस्पेरो को. आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर, बी टू फ्लाई, टू स्विम, टू डाइव इन टू द फायर, टू राइड ऑन द कर्ल क्लाउड्स. अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए वो बोलता है कि आई एम रेडी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ ड्यूटी फॉर यू. If you want me to fly across the clouds, I am ready. If you want me to swim into the water, I am ready to do that. If you want to take a dive into the fire, I am ready to throw myself into the fire. If you want me to ride over the curled clouds, that also I am ready to do. So Ariel actually is ready to bid all the difficult tasks with the help of his skills. इफ़ ही इज़ कमांडेड बाय प्रॉस्पेरो. हर वो काम करने के लिए तैयार है जिसको प्रॉस्पेरो कमांड करे. प्रॉस्पेरो, हैज़ दाउ स्पिरिट परफॉर्म टू पॉइंट द टेम्पेस्ट दैट आई बेड दी. प्रॉस्पेरो ने आगे से क्वेश्चन पुटअप किया कि हैव यू एग्जैक्टली परफॉर्म द टेम्पेस्ट विच आई कमांडेड यू. ठीक है, जिस तरह से मैंने स्टॉर्म को रेज करने के लिए बोला था, क्या तुमने बिल्कुल वैसे ही किया. तो एरियल का रिप्लाई क्या है, टू एवरी आर्टिकल. आर्टिकल का मतलब डिटेल. आई हैव फॉलोड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल टू फॉलो योर कमांड. आई बोर्डेड द किंग्स शिप. अब देखिए ये एरियल की स्पीच इंपॉर्टेंट है जिसमें वो पूरी डिटेल बता रहा है. आई एंटर्ड इनसाइड द किंग्स शिप, नाउ ऑन द बीक, नाउ इन द वेस्ट. क्योंकि एरियल एक मैजिकल स्लेव है, स्पिरिट है, एरी स्पिरिट है, तो एक ही टाइम पे वो शिप के बो पे जाती थी, यानी कि जो कोनिकल पार्ट होता है, और एक ही टाइम पे वेस्ट का मतलब जो डेक होता था वहाँ पे, एंड इन एवरी केबिन, और उसी टाइम पे हर केबिन में भी. आई फ्लेम्ड अमेजमेंट. So the fire flashes which were caused by Ariel, it gave a kind of a very fearful sight to the passengers. Sometime I'll divide. कभी कभी वो अपने आप को डिवाइड कर लेता था और बर्न करता था सारे प्लेसेस पे. ऑन द टॉप मास्ट, द यार्ड्स, द बो स्पिरिट, ये तीनों जो है वो शिप के पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट. वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली देन मीट एंड जॉइन. एक साथ सेपरेट हो जाता था कभी कभी, फिर एक साथ हो जाता था. और इस तरह से एरियल ने जो लाइटनिंग क्रिएट किया उसको कंपेयर कर रहा है जव्स लाइटनिंग. जव इज गॉड ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, तो इसके लिए एरियल जो है वो अपने मैजिक से क्रिएट किए हुए लाइटनिंग को कंपेयर कर रहा है फ्लैशेस ऑफ लाइट, द प्रिकर्सर्स और द ड्रेडफुल थंडर क्लैप्स. तो
जो मैसेंजर्स होंगे जो ड्रेडफुल थंडर लेकर आते हैं गॉड के पास से, दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिम, मोर मोमेंटरी एंड साइट आउट रनिंग, disappearing out of sight, were not the fire and cracks of sulphurous roaring the most mighty Neptune. दूसरे गॉड का रेफरेंस आया, नेपट्यून इज गॉड, रोमन गॉड ऑफ सी. जैसे जब जो है वो रोमन गॉड ऑफ लाइटनिंग है, वैसे ही नेपट्यून रोमन गॉड ऑफ सी है. सीम टू besiege and make his bold waves tremble. तो गॉड नेपट्यून भी डर गए होंगे जब उन्होंने मेरे क्रिएटेड फॉल्स वेव्स देखे होंगे सी के अंदर. येस ही ड्रेडफुल ट्राइडेंट शेक. ट्राइडेंट इज अ काइंड ऑफ अ टूल विच इज 3 pronged स्पीयर होता है, 3 pronged स्पीयर होता है, जो कि जिसको आप थ्राइस फोक्ड सेप्टर भी बोल सकते हैं. तो वो नेपट्यून अपने हाथ में लिए रहते हैं एज अ गॉड. तो गॉड नेपट्यून का ये जो ट्राइडेंट है वो भी शेक करने लगा होगा. प्रॉस्पेरो, माई ब्रेव स्पिरिट who was so firm, so constant that this coil would not infect in his reason. प्रॉस्पेरो बहुत हैप्पी है और वो एरियल को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, बोल रहा है कि यू आर माई मार्वलेस स्पिरिट एंड टेल मी व्हाट एक्चुअली, मतलब हाउ डिड यू मेक द पैसेंजर्स अफ्रेड विद द हेल्प ऑफ योर मैजिक. और उसने बोला कि क्या ये जिस तरह की लाइटनिंग और वेव्स क्रिएट हो रहे थे, स्टॉर्म क्रिएट हो रहा था, तो क्या किंग और उसके फॉलोअर्स मैड नहीं हो रहे थे. अफेक्ट हिज रीजन, यहाँ पे हिज किंग के लिए है. एरियल, नॉट अ सोल बट फेल्ट अ फीवर ऑफ द मैड. उसने बोला कि कोई भी सोल ऐसा नहीं था हु वॉज नॉट मूव्ड बाय द फिट ऑफ मैडनेस and played some tricks of desperation. So they also became very desperate. All but mariners plunged in the foaming brine. और फिर उसने आगे बताया कि all the people they wanted to jump inside the foamy waves of the sea and quit the vessel and wanted to leave the vessel. vessel की जो ship की जो condition हो गई थी उससे जान बचाने के लिए the people of the vessel they wanted to jump into the foaming brine. Then all afire with me, the king's son Ferdinand with hair up staring. सबसे ज़्यादा कौन डर गया? The king's son, Alonso's son Ferdinand, and he was so fearful that he was the first one to jump into the water, was the first man that leaped and cried, hell is empty and all the devils are here. और वो क्या बोल करके पानी के अंदर उसने जंप किया कि hell has been rendered empty as all the devils, God has sent all the devils on the ship. तो जब शिप ही फियरफुल हो गई है, ड्रेडफुल हो गई है, तो इससे बेटर है कि आप जंप मार करके अपनी लाइफ बचाएं. सो हेयर आई हैव कंप्लीटेड पार्ट नंबर 3 एंड देन नेक्स्ट आई विल स्टार्ट पार्ट 4.